लिफ्ट स्किल चैनल की ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम नहीं है कि हमारी हेज पोजीशन में हम यहाँ बार बार एडजस्टमेंट करें। तो वो क्या सिंपल मेथड हो सकता है जिससे कम से कम टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम ऑप्शन में हेज पोजीशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बोर्ड पर निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं एक हेजिंग कॉम्बिनेशन लेके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। नंबर रियलिस्टिक नंबर के आसपास के लूँगा और ईजियर नंबर लूँगा। यहाँ हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर नंबर XYZ कुछ भी हो, हमको ट्रेड करने में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। तो अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि भाई आयरन फ्लाई अपने आप में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है। हम आयरन फ्लाई हेजिंग के कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहते हैं। आयरन फ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम ATM कॉल पुट ऑप्शन को राइट करते हैं और जो टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ उतने पॉइंट ऊपर का आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, उतने पॉइंट नीचे का आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए करते हैं कि भाई यहाँ पर दिन भर में जो एक प्रीमियम डीके होगा वो हमारा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि हम ATM कॉल और पुट ऑप्शन को राइट कर रहे हैं तो हमको प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा रिसीव होगा और हम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल रिसीव हमको यहाँ प्रीमियम होगा। तो जो भी अगर मार्केट एक रेंज में रहता है दिन भर, तो जो भी एक प्रीमियम डीके होगा वो यहाँ हमारा एडवांटेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। जैसे मैंने कहा निफ्टी का एग्जांपल लेके यहाँ पर हम समझ रहे हैं। 18,000 पर मान लो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, न्यू एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर हम निफ्टी में आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम ATM कॉल कौन सा हुआ, 18,000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन हुआ वो ATM कॉल कहलाएगा। मान लो उसका प्राइस यहाँ पर 100 चल रहा था, उसको 100 पर सेल कर दिया। उसी तरीके से ATM पुट ऑप्शन 18,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ATM पुट कहलाएगा। उसका प्राइस भी यहाँ पर 100 चल रहा था, उसको भी यहाँ 100 पर हमने सेल कर दिया। नंबर हम यहाँ ईजियर ले रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब यहाँ पर हमको टोटल कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, टोटल यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। अब यहाँ पर हम 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन यानी 18,000 से 200 पॉइंट OTM कॉल कौन सा हुआ, 18,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। मान ले इसका प्राइस 30 चल रहा था, इसका एक लॉट 30 पर हमने बाय कर लिया। वैसे ही 200 पॉइंट OTM पुट ऑप्शन यानी 17,800 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। मान लो इसका प्राइस भी यहाँ पर 30 चल रहा था, इसका भी एक लॉट हमने 30 पर बाय कर लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक क्रिएट करा, ये अपने आप में आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहलाता है। अब इस कॉम्बिनेशन में 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहता है, जो टोटल नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा वो यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है, आप बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बेसिक से रिलेटेड भी मेरे 4 पेड वीडियोज़ हैं। अगर आप उन पेड वीडियोज़ को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ पेड वीडियोस अवेलेबल हैं जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो नेट प्रीमियम हमने जो रिसीव करा, नेट कितना रिसीव करा, 200 का तो यहाँ रिसीव करा, लेकिन यहाँ पर 60 का पे करा, तो नेट प्रीमियम हमारी पॉकेट में कितना आया, 140 पॉइंट। तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा है वो 140 पॉइंट है। अब इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, तो जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उसमें से हम स्प्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये कॉल बाय करा, ये कॉल राइट करा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 पॉइंट का। तो 200 में जो नेट प्रीमियम रिसीव करा उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है मैक्सिमम रिस्क। तो 200 में से यहाँ 140 को माइनस कर देंगे तो 60 हुआ हमारी मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हमारे, कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है यहाँ पर। तो हमारा जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उतने पॉइंट ऊपर और उतने पॉइंट नीचे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी 18,140 ये हमारा हुआ ऊपर का ब्रेक इवन, और यहाँ पर 17,860 ये हुआ हमारा नीचे का ब्रेक इवन। तो ये हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए। इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ लॉस में रहेंगे, इसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ लॉस में रहेंगे, और अगर इसके बीच में एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हमको पता है इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। 140 पॉइंट नीचे, 140 पॉइंट ऊपर, लगभग 280 पॉइंट की एक रेंज है। उस रेंज के बीच में अगर निफ्टी रहती है, एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। अब यहाँ पर हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया, हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं। हमारे कॉम्बिनेशन बनाने के पास हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते रहें, क्योंकि निफ्टी कॉम्बिनेशन बनाने के बाद कुछ ना कुछ तो मूव करेगी, ऊपर करेगी, नीचे करेगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूव तो वो यहाँ करेगी। अब यहाँ पर हम उसके छोटे छोटे मूवमेंट पे कि भाई 50 ऊपर गई, वहाँ से फिर 70 नीचे आ गई, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हम। यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को लाइक ए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं कि अगर निफ्टी ने ये ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक करा तो मैं मेरी पूरी पोजीशन में से बाहर हो जाऊंगा, या निफ्टी ने ये ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक करा तो मैं मेरी पोजीशन में से बाहर हो जाऊंगा। इसको हम लाइक ए स्टॉप लॉस यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मैक्सिमम लॉस तो हमको मालूम है कि भाई 60 पॉइंट हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस है 60 होगा तो वो कब होगा, एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे, पहले ही जाके वो 60 का लॉस नहीं हो जाएगा हमको। तो पता चला एक दिन बाद यहाँ पर ये ब्रेक इवन ब्रेक करा, उस समय हमको दिखा कि भाई यहाँ पर एक 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 17 पॉइंट का लॉस हमको नज़र आ रहा है। तो 15 पॉइंट का जो भी लॉस नज़र आया, 15 पॉइंट का लॉस हमने यहाँ पर बुक करा और पोजीशन में से बाहर हो गए। फिर जहाँ पर नए लेवल पर निफ्टी है 18,150, नए लेवल पे नया आयरन फ्लाई बना के हमने छोड़ दिया, वापस से ऊपर की रेंज नीचे की रेंज मिल गई, नए ब्रेक इवन पॉइंट आ गए। फिर जब तक ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक नहीं होते तब तक हम वेट कर रहे हैं। इस बीच में अगर हमको लगे कि हमको कैलकुलेटेड रिटर्न मिल रहा है तो हम हमारी पोजीशन में से कभी भी स्क्वायर अप हो सकते हैं, स्क्वायर अप करके बाहर निकल सकते हैं, नए लेवल पे नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक हुए, जो भी एक माइनर लॉस लग रहा है उसको बुक करा और यहाँ पर बाहर हो गए। यानी यहाँ पर हम देने के लिए तो एक छोटा सा लॉस बैठे हैं कि भाई 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 17 पॉइंट, और यहाँ पर अगर इस रेंज के बीच में चल रहा है तो मैक्सिमम जो रिटर्न हमको मिल सकता है उसका हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। यानी हम छोटा दे रहे हैं और लेने के लिए यहाँ पर रिवॉर्ड को बड़ा बैठे हैं।
और यहाँ पर हमको कोई दिमाग लगाने की, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरा ब्रेक इवन ब्रेक हुआ, लाइक उसको स्टॉप लॉस में यूज़ कर रहा था और उस समय सारी पोजीशन में से बाहर हो गया, नए लेवल पे नया पोजीशन बनाया। पोजीशन बनाने के बाद या तो मैं मैक्सिमम रिटर्न के लिए वेट करूं, या मुझे लगे कि एक कैलकुलेटेड रिटर्न मिल रहा है उसको बुक करूं, बाहर हूं, नए लेवल पे नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करूं। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कम है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ पर लाइक ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं किसी भी हेजिंग कॉम्बिनेशन में अगर हम काम करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, अलग अलग हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पे काफ़ी सारे मेरे वीडियो अपलोडेड हैं और कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी। चलिए अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसे कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।